टाइम से मेरे पास एक कॉटन की पुरानी साड़ी पड़ी थी जिसका स्टाइल बहुत आउट ऑफ फैशन हो गया था और उसका कलर बहुत ही प्यारा था। तो मैंने सोचा उस साड़ी से क्यों ना एक अनारकली बना दिया जाए। तो सबसे पहले हम उस साड़ी का पल्ला साइड कर देंगे। पल्ला साइड करने के बाद में हम साड़ी को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे ताकि हम योक पार्ट की कटिंग कर सकें। मैंने योक पार्ट की लेंथ 15 इंच रखी है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अभी हम योक पार्ट को अलग कर लेंगे। उसके बाद में हम योक पार्ट पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर का नाप हो आप उसको 2 से डिवाइड कर लो और फिर जो भी आए आप उसको मार्क कर लो और इससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे सिलाई के लिए। सिलाई की मार्जिन के अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा जाएगा। उसके बाद में शोल्डर का जो भी आएगा, मैंने यहाँ पे शोल्डर 15 इंच का लिया, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया मेरा 7.5 और प्लस मैंने लिया 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। शोल्डर के बाद में हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट को आप डिवाइड कर लो 4 से, जो भी आए आप उसको मार्क कर लो। उसके बाद में आप 1 इंच सिलाई के लिए रख लो और अगर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए तो आप वो एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। उसके बाद में हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी कमर आए उसको भी आप 4 से डिवाइड कर लो और उसको मार्क कर लो और जो भी एक्स्ट्रा वाले निशान हों वो हम एक्स्ट्रा से मिला देंगे और जो भी हमारे ओरिजिनल निशान हैं हम उनको आपस में मिला देंगे। मैं हमेशा मेरे जो भी कपड़े स्टिच करते हैं उसमें 2-2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखती हूँ। आप भी रखा करें ताकि जब भी अगर कपड़े टाइट लूज़ हों तो आप उसको अपने हिसाब से बाद में सही कर सकें। अब हम हमारे आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो जो वहाँ पे हम लोगों ने आर्म होल के लिए जगह छोड़ी थी वहाँ पे हम राउंड 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए राउंड शेप दे लेंगे और वो हमारा आर्म होल हो जाएगा। आप चाहें तो आर्म होल का निशान ऐसे रफली भी लगा सकते हैं और चाहे तो एक ऐसा ये जो स्केल आती है आप उससे भी लगा सकते हैं। इसको आप अच्छे से मार्क करोगे तो ही आपका जो शोल्डर है वो अच्छे से बनेगा, जो स्लीव्स हैं वो आपकी अच्छे से बनेंगी, वरना स्लीव्स में झोल रहेगा। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद में उस पार्ट को कट करने के बाद में अब हम एक्स्ट्रा जो भी है उसको काट देंगे। एक्स्ट्रा काटने के बाद में अब हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक के लिए जो भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। जितना भी आप डीप चाहें उतना आप मार्किंग कर सकते हैं। मैंने पीछे की नेक का मार्किंग किया था 3 इंच और आगे की नेक का मैंने डीप लिया था 5 इंच। तो आप जिस हिसाब से चाहें आप उतने हिसाब से डीप रख सकते हैं। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा और कम चाहें तो कम। उस मार्किंग के बाद में अब हमने जो आगे और पीछे का जो योक पार्ट है उसको अलग अलग कर लिया और उसमें हम लोग ये चुन्नट के निशान डालेंगे ताकि जब हम वो कली डालें तो उसको हम उसके हिसाब से कर सकें। चुन्नट का निशान लगाने के बाद में अब हम आगे वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसको हम आधा इंच डीप रखते हैं पीछे वाले आर्म होल से। उसके बाद में हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग पीछे वाले की अलग से होगी और आगे वाले की अलग से होगी, क्योंकि पीछे वाला 3 इंच ही डीप था और आगे वाला 5 इंच डीप। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे और नेक की कटिंग के बाद में अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। नेक की अगर शेप देना हो तो हम पहले उसके लिए पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं नेक की शेप देने के लिए, वरना हम सीधा कपड़े पे भी कर सकते हैं। अभी हम स्लीव्स की कटिंग के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। उसके बाद में हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। आपको जितना भी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्लीव्स की लेंथ 3/4 से भी कम रखी है, यानी कि एल्बो से ऊपर ही रखी है। अब हम 3 इंच डाउन लेके जो भी आपका आर्म होल है उसका मार्किंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 7.5 इंच की मार्क किया आर्म होल की और उसके बाद में हम उसकी कटिंग कर लेंगे और आगे वाला जो होगा उसको हम थोड़ा सा डीप रखते हैं। याद रखिएगा आपको स्लीव्स के लिए भी एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है मार्जिन के लिए। जहाँ जितनी हमने कुर्ते पे ली थी उतनी ही हम एक्स्ट्रा मार्जिन स्लीव्स पे भी लेंगे। अब हम स्लीव्स को कट कर लेते हैं। फिटिंग वाले निशान पे हम एक छोटा सा कट भी लगा देंगे और उसके बाद में हम जो आगे वाली स्लीव्स की साइड होगी उसको थोड़ा सा आधा इंच डीप करेंगे, उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे। अब हम कर लेते हैं इसकी कली कट करने के लिए हम फैब्रिक को 16 पार्ट में बिछा लेंगे। आपको जितनी कली का बिछाना जितनी कली का सूट चाहिए आप उस हिसाब से बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 16 भाग में कपड़े को बिछा लिया है। अब इसकी जितनी भी आपको सूट की पूरी लेंथ चाहिए उसमें से हम योक पार्ट को माइनस कर देंगे और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा उतना हम लेंथ ले लेंगे कली को मापने के लिए। जो भी आपका कमर का साइज़ हो और जितनी आपको कली चाहिए उससे हम कमर के साइज़ को डिवाइड कर देंगे और फिर कली की मार्किंग कर लेंगे।
सबसे पहले हम जो हमारी चौड़ाई का सेंटर है उसको मार्क कर लेंगे और उससे तिरछे निशान लगा लेंगे और वो हमारी कली होगी। तो इस हिसाब से हमारा जो 16 कली का अनारकली सूट है वो तैयार हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही नए नए आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारे न्यू वीडियोज़ आने वाले हैं जो डिज़ाइंस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच।